रियाज बलोच ऑफिशियल चैनल पर तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे मकामात भी पाए जाते हैं जिनके बारे में इंतहाई अजीबो-गरीब किस्से कहानियां मशहूर हैं। इन मकामात में कई ऐसे मकामात भी होंगे जो कि आम पाकिस्तानी नहीं जानते, तो वीडियो को मुकम्मल देखें और लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नंबर 1, चौखंडी का कब्रिस्तान। चौखंडी का कब्रिस्तान कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर है। इस कब्रिस्तान को 15वीं से 18वीं सदी के दरमियान बनाया गया था। चौखंडी का मतलब है चार कोने। नाजरीन, इस कब्रिस्तान को चौखंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि कब्र के भी चार कोने होते हैं। इस कब्रिस्तान में कई नामवर लोग दफन हैं, जिनमें से अपने अपने वक्त के राजा महाराजा शामिल हैं। इस कब्रिस्तान के हवाले से एक और दिलचस्प बात मशहूर है कि ये जगह आसेब ज़दा है। यहाँ जिन्नात का बसेरा है। इसको सिंध का सबसे ज्यादा आसेब ज़दा इलाका माना जाता है। मुकामी लोगों के मुताबिक रात को इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रें गर्म होना शुरू हो जाती हैं। फिर कब्रिस्तान से चीखों की आवाजें भी आती हैं। इस जगह रात को सफर करने से मना किया जाता है। निजी टीवी के एक प्रोग्राम वो क्या है भी यहाँ शूट किया गया था, जिसमें बहुत सी हैरत अंगेज चीजें सामने आई थीं। नंबर 2, शहर रोगान। शहर रोगान बलोचिस्तान के जिले लसबेला से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस जगह को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पहाड़ों में बहुत से गार मौजूद हैं। इन गारों को किसने बनाया और यहाँ कौन रहते थे, कोई नहीं जानता। तहकीक दानों के मुताबिक ये गार तकरीबन 1300 साल तक पुराने हो सकते हैं। इन पहाड़ों में गार नुमा 1500 कमरे भी मिले हैं। इनमें खिड़कियां लगी हुई हैं। पहाड़ों के अंदर ही रास्ते भी बनाए गए हैं जो इन कमरों को आपस में जोड़ते हैं। इन पहाड़ों के हवाले से एक किस्सा भी मशहूर है कि इस शहर में एक बादशाह रहा करता था। उसकी एक बेटी थी और उस पर जिन्नात ने कब्जा किया हुआ था। फिर एक शहजादे ने इस शहजादी को जिन्नात के कब्जे से छुड़ा लिया था। तब से ही इस शहर पर जिन्नात ने कब्जा कर लिया था और अभी तक इन गारों में जिन्नात रहते हैं। नाजरीन, ऐसी तारीखी और पुरस्कार जगह अगर किसी और मुल्क में होती तो उसको एक सियाहती मुकाम में तब्दील कर दिया जाता, लेकिन यहाँ ये हाल है कि इस जगह को पाकिस्तान के बहुत से लोग नहीं जानते। नंबर 3, मंगो पीर का तालाब। मंगो पीर कराची के एक पुराने तरीन इलाके में से एक इलाका है। यहाँ पीर ख्वाजा हसन सखी सुल्तान, जिनको मंगो पीर भी कहते हैं, का मज़ार मौजूद है। इस मज़ार के हाथे में एक हैरत अंगेज तालाब भी मौजूद है। इस तालाब में दर्जनों मगरमच्छ रहते हैं। इसको पाकिस्तान में मगरमच्छों की सबसे बड़ी कॉलोनी कहा जाता है। इन मगरमच्छों को मज़ार पर आने वाले अफराद खाना खिलाते हैं और हैरत अंगेज तौर पर ये किसी इंसान पर हमला नहीं करते। कहा जाता है कि पीर सखी सुल्तान इराक से यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने इस तालाब के पास रहने का फैसला किया, जहाँ दर्जनों मगरमच्छ पहले से मौजूद थे। वो इन मगरमच्छों को इनके बीच में जाकर खाना भी खिलाया करते थे। लेकिन ये पुरस्कार मगरमच्छ कहाँ से आए, इस सिलसिले में कई थ्योरी पेश की जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जूंगे हुआ करती थीं। पीर सखी हसन ने इनको मगरमच्छ बना दिया और कई तहकीक दानों का कहना है कि ये मगरमच्छ यहाँ हजारों सालों से रह रहे हैं। ये तालाब हजारों साल पहले आने वाले एक सैलाब की वजह से वजूद में आया और इसी सैलाब में मगरमच्छ यहाँ पहुँच गए और ये मगरमच्छ इसी तालाब में बस गए, जो कि आज तक इसी जगह मौजूद हैं। नंबर 4, प्रिंसेस ऑफ होप। बलोचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे के करीब कराची से तकरीबन 190 किलोमीटर दूर एक पत्थर का मुजस्मा बना हुआ है। ये देखने में एक औरत का मुजस्मा लगता है और ऐसा लगता है कि उसने गाउन पहना हुआ है। इसको प्रिंसेस ऑफ होप कहते हैं। इसको ये नाम किसने दिया, ये भी एक इंतहाई दिलचस्प बात है। इसको ये नाम हॉलीवुड की अदाकारा एंजेलिना जोली ने दिया था। एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा की एम्बेसडर के तौर पर 2010 में पाकिस्तान आई थी और उसने इस पूरे मुजस्मे को देखकर इसको प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया था। नाज़रीन, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मुजस्मा किसने बनाया, कोई नहीं जानता। इस सुनसान जगह पर एक और मुजस्मा भी मौजूद है। ये दोनों मुजस्मे किसके हैं और इस सुनसान जगह पर किसने इसको बनाया, ये अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन कहा जाता है कि ये तकरीबन 750 साल पुराना है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कुदरती तौर पर बना, मगर सोचने की बात है
کہ ان پہاڑوں کے درمیان ایسے دو مجسمے ہی کیوں بنے۔ جو اس حیرت انگیز جگہ کو جانتے ہیں وہ وہاں ضرور جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ایڈونچر کے شوقین ہیں اور آپ اس طرح کی منفرد جگہیں دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ ان جگہ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔